ओम शांति। अश्विन सागर ग्लोबल हार्मनी विलेज के इस सुंदर से परिसर में आप सभी का स्वागत करता हूँ। फिजिकली तो आप सभी यहाँ पे नहीं है, लेकिन पीछे का नज़ारा और जिस बातों की ओर सभी हम जा रहे हैं, इसके आधार से आप सभी यहाँ पहुँच ही जाते हो। अभी पिछले संडे के दिन कुछ एक भाई यहाँ पे आए थे, तो बता रहे थे कि यहाँ ऐसा फील हो रहा है आपको देखकर कि जैसे वही बातें जो आपको YouTube के ऊपर देखते हैं। अच्छा, मूल बात पे हम आ जाते हैं कि कोई भी हम शुरुआत करते हैं, एक दूसरे से यहाँ मिलते हैं, तब एक दूसरे को ओम शांति कहते हैं। संसार के अंदर भी कोई आजकल तो ये व्हाट्सएप के अंदर गुड मॉर्निंग, हैव ए ब्यूटीफुल डे ना, ये मैसेज एक दूसरे को भेजते रहते। कल शनिचर होगा तो कोई हनुमान जी की याद दिलाएगा, फिर ऐसे हर एक किसी न किसी बहाने से एक दूसरे को अभिवादन जरूर करते हैं। हम यहाँ पे मिलते हैं तो एक दूसरे को ओम शांति कहते हैं। तो ओम शांति का ये जो महामंत्र है, उसमें पहले ओम आता है। ओम अपने आप में इसको प्रणव मंत्र कहा जाता है। ओम शब्द ब्रह्मांड का रव माना उसकी आवाज़ है। साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि सूर्य से भी ओम 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 ऐसी आवाज़ आ रही है। तो परमात्मा ने हमें ओम का मंत्र देकर पहले हमें हमारे सत्य स्वरूप की स्मृति दिलाई है। ओम अहम माना एक्चुअली इसका उच्चारण ओम माना ये हमारे नाभि चक्र से ये स्वर निकलता है, और माना हमारे आज्ञा चक्र को फिर एक्टिवेट करता है। तो हमें ये अपने निज स्वरूप की स्मृति दिलाता है कि मैं ये देह नहीं हूँ, इस देह को चलाने वाली आत्मा हूँ, है ना। इसका अभ्यास यानी कि अपने आप को सोल कॉन्शियस, बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस बनाना, माना जो हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं उसके भान से परे अभी तक हमने इतने दिनों से सुना, मैं भी अभी तक पुरुषार्थी हूँ। तो यही पुरुषार्थ पहले पाठ का चल रहा है कि मैं ये देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो ओम का मंत्र अपने आप में हमें अपने स्वरूप की स्मृति दिलाता है, यानी कि स्व की स्मृति दिलाता है। शांति जब कहते हैं तब शांति अपने स्वरूप की स्मृति। ओम शांति माना मैं आत्मा कैसी हूँ, शांत स्वरूप हूँ मैं आत्मा। फिर अपने पिता की याद आती है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो मुझ आत्मा का पिता वो चमकता हुआ, वो भी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, जैसा मैं वैसे मेरे पिता रूप के अंदर, लेकिन वो शांति का सागर है वो। तो अपने पिता की स्मृति आती है, स्वपिता की स्मृति आती है। और दूसरा
अपने स्वधर्म की स्मृति आती है कि भल मैं शरीर से अपने आप को हिंदू, जैन, सिख, मुसलमान, पारसी, कोई भी कास्ट में अपने आप को ढाल दो, लेकिन मुझ आत्मा का जो धर्म है, मुझ आत्मा का जो स्वधर्म है, वो मैं आत्मा कैसी हूँ? शांत स्वरूप हूँ मैं आत्मा। ये मेरा ओरिजिनल स्वरूप है। शांति मेरे स्वरूप के अंदर है। तो जैसे ये स्वरूप की बात है, इसको अच्छी तरह से समझना है कि आत्मा का स्वरूप, वो शांत स्वरूप, उसका धर्म ही शांति का है ना? जैसे पानी को चूल्हे के ऊपर, गैस के ऊपर कितना भी उबालो, लेकिन मूलतः पानी का स्वभाव, पानी की प्रकृति कैसी है? शांत है। वो उष्णता को, यानी कि तापमान को वो फिर छोड़ने लगता है, उसको उसके नॉर्मल स्वरूप में। क्योंकि गैस के ऊपर, चूल्हे के ऊपर रखा किसने? हमने रखा है ना। जब उसको नीचे ऊपर उतार दो तो कैसी हो जाती है आत्मा? जैसे पानी कैसा हो जाता है? शीतल हो जाता है। शीतलता ये उसका स्वभाव है, प्रकृति है उसकी, पानी की। ठीक इसी तरह ऐसे प्रकृति के हर यहाँ पे तो बहुत मेरे सामने घड़ा जंगल है, आपके पीछे भी दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा है, पीछे भी बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग प्रकार के पौधे लगे हुए हैं। इन सभी की अपनी अपनी प्रकृति है। कोई पित्तनाशक है, कोई वायुनाशक है ना। तो ये कफ को भी मिटाने वाली कई औषधियाँ हैं, कफ, वायु और पित्त, है ना। हम इसको भी साथ में लेके जाएंगे। तो कफ और वायु और पित्त, ये तीनों का इम्बैलेंस होना माना शरीर बीमार हो जाता है। तो शरीर स्वस्थ नहीं रहता है। लेकिन प्रकृति, ये कुदरत माँ ने हमारे लिए ऐसा बंदोबस्त किया हुआ है कि जो सीज़न, अभी जैसे बारिश का सीज़न है ना, तो शायद कफ की प्रकृति थोड़ी बढ़ेगी, बीमारियां भी आएगी, मौसम परिवर्तन हो रहा है। अभी बारिश तो प्रॉपरली शुरू नहीं हुई, लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि मानसून शुरू हो गया है। तो ये जो बीच का समय है, बीच के समय में बाहर की प्रकृति की हमारे शरीर के ऊपर असर पड़ती है। तो इस समय जो सीजनल फ्रूट्स या धान्य जो भी कुछ होता है, वो कफ को बैलेंस करने के लिए प्रकृति पैदा करती है। इसलिए बोला जाता है सीजनल फ्रूट। सीजनल माना ऋतु के प्रमाण फ्रूट को खाओ या कोई भी आहार लो आप, है ना। ठीक इसी तरह वायु की प्रकृति, लगभग दिवाली के आजू बाजू वायु की प्रकृति, पित्त की प्रकृति, ये सब प्रकृतियाँ, पित्त की प्रकृति ज़्यादातर बढ़ती है। तो उस अनुसार प्रकृति देती है। तो मूल बात पे हम अभी आ जाते हैं कि आत्मा की जो प्रकृति है, वो आत्मा कैसी है? शांत स्वरूप है। हम कितना भी गुस्सा कर ले, कितना भी क्रोध कर ले, मैं तो बहुत अनुभवी हूँ, कुछ भी कर ले हम, लेकिन वापस ठंडा ठाकुर होना ही पड़ता है। कितना गुस्सा कर लेंगे, कितना कर लेंगे, है ना, बाद में तो ठंडा होना ही पड़ता है, शीतल होना ही पड़ता है पानी की तरह, है ना। तो निज गुण है। और दूसरा, गुस्सा करते हैं, उसकी तो बहुत बड़ी साइड इफ़ेक्ट आत्मा के ऊपर तो पड़ती ही पड़ती है, लेकिन शरीर के ऊपर भी तो पड़ती है। और साइड इफ़ेक्ट वो कैसी है? नेगेटिव है। शांत स्वरूप है। हम शांति का एक बहुत बड़ा चैप्टर लेंगे कि शांति की फलश्रुति क्या है। तो शांति ये हमारा स्वधर्म है।
और शांति में रहना, जैसे मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ अभी, है ना, तो अगर दिन भर का हिसाब निकाले ना, तो चुप साइलेंस में रहना, शांति में रहना, ये हमारा निज, हमारी प्रकृति है। लेकिन आवाज़ में आना ये हमारी प्रकृति नहीं है। हमारी प्रकृति शांत स्वरूप की है। उस स्वरूप में हमें टिक रहना हमें अच्छा लगता है। जैसे ये हाथ है, मैंने ऐसा रख दिया, अभी ऐसे रख दिया ऊपर, आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। आप भी रख ले, देख लो। 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 20 मिनट, ये एबनॉर्मल स्टेज है, नॉर्मल स्टेज नहीं है। क्या होने लगेगा? क्या होने लगेगा? ये हाथ भारी हो जाएगा। अभी फील हो रहा है कि मुझे समझो हल्का लग रहा है, 100-200 ग्राम का वज़न अभी फील हो रहा है। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा ये 10 किलो का लगने लगेगा, और फिर 25 किलो का लगने लगेगा, और यहाँ बहुत खाली, माना एकदम झंझनाहट और थकावट पैदा होगी, शोल्डर में पेन पैदा होने लगेगा, है ना। ये एबनॉर्मल स्टेज है ना, नॉर्मल स्टेज नहीं है। जैसे ये भारी हो गया, ऐसे आत्मा अगर अशांत होती है तो उसकी वो एबनॉर्मल स्टेज है। और उस एबनॉर्मल स्टेज के अंदर वो लंबा समय टिक नहीं रह पाती है, भारी महसूस, अपने आप को थकावट महसूस करती है। आत्मा अपने निज स्वरूप में शांत स्वरूप है। जितना शांति उतना ही आराम आत्मा महसूस करती है, उतना ही आत्मा सशक्त बनती है, सशक्त मजबूत बनती है। तो शांति अपने आप में क्या है? शक्ति है ना। एक इसलिए हमारा गीत भी बना हुआ है कि शांति की शक्ति से शांति की दुनिया बनानी है ना। वो दुनिया, पहले तो दुनिया की शुरुआत कहाँ से होती है? मेरे इर्द गिर्द जो दुनिया है वो शांत होने लगती है ना, उससे वातावरण बनने लगता है। तो बात चल रही थी कि हमें हमारे स्वधर्म की स्मृति दिलाता है ये मंत्र हमें। दूसरा कि अपने स्वदेश की स्मृति, है ना। 4 बातें, अपने स्वरूप की, स्वपिता की, स्वधर्म की और स्वदेश की, कि इस 5 तत्वों की दुनिया के अंदर हम आत्माएं इस रंगमंच पर पार्ट प्ले करने आती है, अपना अपना पार्ट प्ले करती है। तो ये नाटक की शुरुआत भी है और कहीं ना कहीं अंत भी है। और उस अंत के समय आत्माएं फिर से अपने घर, परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, बहुत सारे नाम दिए गए, उसको हेवनली अबोर्ड कहा गया, उस छठे ब्रह्म महतत्व में आत्मा फिर से घर जाती है। तो वो हमारा शांति धाम, परम धाम, हमारा निज घर है ये। इसीलिए काफ़ी संतों महात्माओं ने शास्त्रों में लिखा गया है कि तुम यहाँ पे मेहमान हो, है ना। तो ये संसार के अंदर हम आते हैं पार्ट प्ले करने के लिए। कर्म क्षेत्र माना कुरुक्षेत्र कहा गया, यहाँ पे आते हैं, लेकिन फिर से परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, दूसरे शब्दों में कहो तो विश्राम धाम हमारा ओरिजिनल घर है। वहाँ से हम आत्माएं यहाँ पार्ट प्ले करने के लिए आती है। और शरीर में आते 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 कर्म करते हैं। कर्म की कड़ी में कड़ी, कड़ी में कड़ी, कड़ी में कड़ी हम पिरोए रहते हैं। अगेन फिर कर्म के सिद्धांत में इस बात को देखेंगे। उसके साथ साथ मुक्ति क्या है?
मोक्ष क्या है उसको भी हम थोड़ा सा बाद में समझेंगे। तो बात चल रही थी कि आत्मा उस शांति धाम की रहने वाली है, परम धाम की रहने वाली है। वही हम आत्मा का और हमारे पिता परमात्मा का, दोनों का घर परम धाम है। हम बाप और बच्चे दोनों परम धाम के निवासी है। आज हम मोक्ष के अभिलाषी है, मुक्ति के अभिलाषी है। क्यों? क्योंकि घर हर एक को अच्छा लगता है। दुनिया में भी कहते हैं, गुजराती में तो बहुत अच्छी कहावत है कि धरती नो छेड़ो घर, है ना। जहाँ धरती आसमान कहीं विदेश देश विदेश, मेरा अनुभव कहता है कि घूम लो, लेकिन घर कैसा भी हो, 10 बाई 10 की रूम भी हो ना, तो वहाँ पे बैठकर ऐसा लगता है हास, है ना। तो हर आत्मा विश्राम को चाहती है। इसलिए ज़्यादा लंबा ना करते हुए ओम शांति का अर्थ स्वरूप में हमें टिक होना है ना। तो फिर दूसरे एपिसोड के अंदर फिर ये हमने परमात्मा का रहने का स्थान देखा और साथ साथ हम बच्चों का, यानी कि हम आत्माओं का रहने का स्थान भी हमने साथ साथ देखा। अभी परमात्मा का कर्तव्य क्या है, परमात्मा क्या करता है और क्या नहीं करता है, इस बात को हम आने वाले एपिसोड के अंदर देखेंगे। उसके पहले, है ना, अभी थोड़ा सा हम वर्तमान समय जिस माहौल से हम सभी गुजर रहे हैं, आज मैं समझता हूँ कि 12 तारीख होने को आई है ना, बराबर है ना, 12 तारीख होने को आई। यहाँ तो वार भी याद नहीं रहता, तारीख भी याद नहीं रहती, जो भी है ना। तो 12 जून हो गई। माहौल फिर से ऐसा बनता जा रहा है कि फिर से लॉकडाउन की बातें आ रही है। कितने न उपाय किए, कितनी न आर्थिक रीति सभी, है ना, बहुत लोग तकलीफ़ में है। मैं तकलीफ़ की बात कहूँ तो परसों बोरिवली आना हुआ था। सब्जी वाले से मैं नींबू और कुछ आदू वगैरह ले रहा था, अदरक ले रहा था। वहाँ पे एक गुजराती कपल आया। उन्होंने जो चीज़ ली ना, तो बहुत विचार आ गया कि आगे चल टफ समय हो, शुरू तो हो चुका है, आगे और टफ समय आना है। उन्होंने अदरक, मिर्ची और थोड़ी सी धनिया ऐसे मिला के सब्जी बेचने वाले से 20 रुपये का देखा। उन्होंने आधा करवा दिया, 10 रुपये का लिया। अदरक कितना आया? इतना सा टुकड़ा आया। सोचे इस बात को, मुझे तो बहुत सोचने के लिए उस बात ने मजबूर कर दिया कि क्या समय आ रहा है हमारे सामने। अगर यही रफ्तार रही और ये, है ना, सब कुछ है तो संसार कल्याणकारी, कल्याण के लिए हो रहा है। लेकिन कहने की बात, ये माहौल से अगर गुजरना भी पड़े, है ना, तो उस समय मन को स्वस्थ रखना हर एक के लिए बहुत 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 ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ना। तो इसलिए अभ्यास, जैसे बात कही थी, फिर से उस बात की गहराई में जाते कि इसके लिए शांति परम औषधि है। शांति अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। इसका विभिन्न प्रकार से इस शक्ति का हम प्रयोग इस समय को, इस परिस्थिति को फेस करने के लिए हम कर सकते हैं। फेस करना माना हमें कोई किसी से लड़ना नहीं है, लेकिन हम इसके नेगेटिव प्रभाव से बचे रहे, अपनी स्वस्थ स्थिति में बने रहे, स्वस्थ रहे, है ना। इसके लिए ये अभ्यास रुचि से आप सभी को करना है ना। फिर से थोड़ा सा मेडिटेशन, जिसको मेडिटेशन भी कह सकते हो, एक
विचारों को एक तरह का दोनों दिशाएं, है ना, कि दोनों किनारों को इतने संयमित बनाए, जो विचारों का जो प्रवाह है, वो प्रवाह है उसको प्रॉपर चैनलाइज हमको करना है, रुक जाना नहीं है ना। तो मेडिटेशन की हम थोड़ी सी शुरुआत जैसे पहले एपिसोड के अंदर भी की थी, ऐसे एकांत में बैठकर, शांति से बैठकर, मोबाइल को स्विच, टीवी ऑफ, है ना। अगर और कोई देख रहा है तो उनको आपकी रुचि के अनुसार मना ना करो, लेकिन आप एकांत में चले जाओ, टेरेस में चले जाओ, कहाँ पे भी बिल्डिंग में आपको कहाँ पे भी मौका मिले वहाँ एकांत का, शांति का स्थान ढूंढ लो, आप मिल जाएगा आपको। तो वहाँ जाकर पवित्र वातावरण बनाकर अपने मन मंदिर के अंदर प्रवेश करो, है ना। अपने आप से पूछो, शुरुआत करो, अपने आप से बात करो, एकाग्र हो जाओ। अपने आप से बात करने में पहला प्रश्न अपने आप से पूछो कि मैं कौन। तो जवाब आएगा कि मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा, यहाँ भ्रुकुटी के मध्य में, यहाँ से 1-1.5 इंच अंदर, जहाँ पे मेरा विचारों का केंद्र बिंदु है, वहाँ पे मैं एक टिमटिमाता हुआ सितारा, मैं आत्मा निवास कर रही हूँ। वहाँ रहकर मैं इस शरीर को चला रही हूँ। ये नाक, कान, आँख, मुख, हाथ, पैर, ये जो पूरा शरीर है, ये मेरा कर्म करने का, श्रेष्ठ कर्म करने का साधन है। ये मैं आत्मा अजर, अमर, अविनाशी हूँ। न मेरा जन्म होता है, न मेरा कभी मृत्यु है। और आगे बढ़े, अपने निज स्वरूप को याद करें कि ज्योतिर्बिंदु तो हूँ, मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूँ, लेकिन मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। जितना हो सके बार बार धीरे से इस अभ्यास को दोहराते चले कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा प्योर, पवित्र, दिव्य चैतन्य सितारा हूँ। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। टिक हो जाए, जितना समय आप टिक हो पाए इस संकल्प में टिक हो जाए। ये संसार के अंदर जो भी खेल चल रहा है वो बाहर चल रहा है, लेकिन मेरे अंदर की दुनिया शांत है। जो भी खेल चल रहा है, ये खेल कैसा है? कल्याणकारी है। जो हुआ वो कल्याण के लिए, जो हो रहा है वो भी कल्याणमय हो रहा है, और जो भी होने वाला है वो भी कल्याणकारी होने वाला है। रात के बाद दिन को आना ही आना है। मैं आत्मा
किसी भी परिस्थिति के वश अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करूँगी। मुझ आत्मा का घर शांति धाम परम धाम है। उस घर से मैं इस शरीर के अंदर अपना पार्ट प्ले करने आई हूँ। मैं आत्मा अपनी कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी विस्तार खड़ा किया वो इस शरीर का विस्तार है। अभी इस विस्तार को मुझे समेटना है, सिंपल बनते जाना है। सिंपल, वेरी सिंपल, एकदम सादगीपूर्ण। मेरा जीवन शांत भी है, स्वच्छ भी है और सादगीपूर्ण भी है, क्योंकि मेरे स्वरूप के अंदर स्वच्छता है, शांति है और सादगी है। ठीक है, तो इसी तरह से इस अभ्यास को और आगे संकल्प हम लेते जाएंगे कि और क्या क्या अपने आप से बातें करनी है। फिर शिव बाबा से, परमात्मा से भी बात करनी है। वो अगले एपिसोड में हम देखेंगे। ओके, ओम शांति। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना, अपने परिवार का भी सभी ख्याल रखे, है ना। सभी को सावधान भल करे, लेकिन घबराहट नहीं, है ना। सावधानी जरूरी है, लेकिन घबराहट अलग हो जाती है। इसलिए बहुत संकल्पों को कोरोना में मत रखो। संकल्पों को कोरोना यानी कि आत्मा को कोरोना नहीं लगने दो, है ना। इस बात को अच्छी तरह से समझ गएंगे। ओके, ओम शांति।